गंदम बुआई के पहले 40 दिनों तक जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लिया जाए तो बेहतर, वरना इसके बाद जड़ी बूटी मार स्प्रे करने से फसल को भी नुकसान होता है। गंदम की जड़ी बूटियों के बारे में मजीद जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हाफिज नवीद रमजान साहब मौजूद हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले फरमाइएगा कितना नुकसान पहुंचा सकती है ये जड़ी बूटियां? गंदम में जो जड़ी बूटियों का नुकसान का लेवल है वो कम से कम 15 से 30% तक है। यानी आप ये कह लें कि कम से कम 15% वो नुकसान देती हैं, लेकिन ज़्यादा 30% से भी ज़्यादा हो सकता है। 30% तक तो नुकसान जो है वो रिपोर्टेड है। यानी तीसरा हिस्सा जो है आपकी पैदावार का गंदम का ये जड़ी बूटियाँ खा जाती हैं जी। अच्छा सर, कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं और कैसे कंट्रोल कर सकता है किसान उनको? ज़रा इसका इंटीग्रेटेड सिस्टम बता दें वीड्स को कंट्रोल करने का। गंदम में जी 50 से ज़ायद जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पाई जा सकती हैं। सबसे बेहतरीन तरीका जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का वो ये है कि आप नॉन केमिकल सिस्टम पे जाएं। लेकिन ज़्यादा जो एरिया होता है, चूँकि हमने एकड़ दर एकड़ लगाए होते हैं, ज़्यादा एरिया पे लगाई होती है, तो गोडी करना मुश्किल होता है। सबसे बेहतरीन जो हल है इसका, फसलों का अदल बदल हो सकता है। मसलन जहाँ पे बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ आपको तंग कर रही हैं, तो हर तीसरे साल अगर आप बरसीम की काश्त कर लें उस खेत में, तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उससे ही कंट्रोल हो जाती हैं। जिस दिन हम सोइंग करते हैं उस दिन से लेके कितने दिन तक अहम होता है जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना, और उसके बाद जब क्रॉप के साथ इसका कंपटीशन खत्म हो जाता है वो कौन सी स्टेज है जब इसको छोड़ देना चाहिए? जो जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, 50 से 70 दिन जो है बड़ा क्रिटिकल टाइम है। उसके बाद गंदम अगर वहाँ तक आप जड़ी बूटियों को सही तौर पर कंट्रोल कर लेते हैं तो गंदम आपकी भरपूर होती है। और अगर इस स्टेज पे आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं तो फिर जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं गंदम। अच्छा सर, ये फरमाएं कि मोस्टली हमारे लोग पोस्ट इमरजेंसी करते हैं, यानी जब जड़ी बूटियाँ उग जाएं तब स्प्रे करते हैं। अगर प्री इमरजेंसी स्प्रे कर लिया जाए तो आपको नहीं लगता कि फसल जो है वो स्ट्रेस से भी बच सकती है और जड़ी बूटियाँ उगने से पहले ही तल्फ हो जाती हैं? ये आमतौर पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, लेकिन जो मकई वगैरह है उनमें तो ये प्रैक्टिस चलती है। लेकिन गंदम में आम तौर पर जो प्री इमरजेंसी है ना, वो नहीं होती जी। वो उसमें जड़ी बूटियाँ उग आएँ तो तब ही हम स्प्रे करते हैं। मसलन पहला पानी जब लगता है तो बदतर कंडीशन आती है, तो उसमें अगर सिर्फ चौड़े पत्ते वालियाँ हैं तो फिर चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके लिए बक्ट्रल सुपर और इससे मिलती जुलती जो अच्छी अद्वियात हैं उनका स्प्रे करें। और अगर सिर्फ नुकीले पत्ते वाली हैं तो उनके लिए एक्सियल, टॉपिक या पोमा सुपर वगैरह। पोमा सुपर अब आजकल शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह उनका हो सकता है। कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी अवेलेबल हैं जी, जो दोनों तरह की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने में काफ़ी मुआवन साबित होती हैं। गंदम जो स्प्रे के बाद स्ट्रेस में जाती है, जितनी बड़ी गंदम को स्प्रे करेंगे उतना ही ज़्यादा क्रॉप पे स्ट्रेस आएगा, तो उसका क्या इलाज है कि वो स्ट्रेस में ना जाए गंदम? सर, इसके लिए मैंने आपसे अर्ज़ किया है, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम स्प्रे से जान छुड़वा लें। लेकिन ये चूँकि मुमकिनात में शामिल नहीं है अब, तो लिहाजा हमें स्प्रे करना ही पड़ता है। इसके लिए जो वत्तर का सूरत हाल है, वत्तर बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। बारिश का इम्कान है, स्प्रे नहीं करें। धुंध की जो कंडीशन है, अगर धुंध प्रिवेल कर रही है तो फिर स्प्रे आप नहीं करें। स्प्रे के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि धूप निकल आए और आपकी जब शबनम उतर जाए तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बेहतरीन टाइम है आपके स्प्रे करने के लिए। जी आप साहब, बहुत शुक्रिया। जड़ी बूटियाँ आपकी फसल को 30 से 40% तक नुकसान पहुँचा सकती हैं, इन्हें बर वक्त कंट्रोल करना इंतहाई